नमस्कार, आस्था न्यूज में आपका स्वागत है। मैं यदुनंदन शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी करेंगे हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार। प्रदेशाध्यक्ष ने सौंपी कई नेताओं को सहयोग की जिम्मेदारी। गुर्जर नेता और सरकार के बीच हुई सकारात्मक बातचीत। 5 अक्टूबर को फिर से होगी वार्ता। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई गई विजयादशमी। जगह जगह किया गया रावण दहन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के सहयोग के लिए प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देशानुसार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के सहयोग के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, सांसद असगर अली टांग, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत, पूर्व सांसद बद्रीराम जागड़, इजयराज सिंह, विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, अशोक चांदना, घनश्याम मेहर, सुखराम बिश्नोई, पूर्व मंत्री इमामुद्दीन अहमद खान, पूर्व विधायक उदयलाल आंजना, रतन देवासी, प्रदेश कांग्रेस के सचिव विजेंद्र सिंह शेखावत तथा राज्य बुनकर संघ के अध्यक्ष महेश शर्मा को लगाया है। इन चुनाव में जाने से पहले इन नेताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना भी की है। निकाय चुनाव में मोदी की लहर को समाप्त करने का मानस बनाकर मैदान में उतर रही कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अब कोई लहर जैसी बात नहीं रही है और आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी हर बार की तरह उल्टी आंधी चलाएगी और नगर पालिका, नगर निगमों और ग्राम पंचायतों में अपना परचम फहराएगी। 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों और सरकार के बीच 2 दिन चली सकारात्मक वार्ता के बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला का प्रतिनिधि मंडल शाम को महापड़ाव स्थल कटारा अजीज खेड़ा लौट गया। बेसला ने समाज के पंच पटेलों को सरकार के मंत्रियों से हुई सकारात्मक बातचीत के बारे में जानकारी दी। पंच पटेलों को महापड़ाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी, इसलिए महापड़ाव गुरुवार सुबह तक जारी रहा, मगर शाम को करीब 4 बजे चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने महापड़ाव पर गुर्जर नेताओं व समाज के पंच पटेलों से मोबाइल पर बात कर बताया कि गुर्जर समाज के लोग 5 अक्टूबर को जयपुर आए, उसके बाद ही वार्ता करते हैं। राज्य के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से गत 6 माह से पेंशन की प्रतीक्षा कर रहे करीब 1100 पेंशनरों को राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर बेंच ने राहत दी है। बेंच के न्यायाधीश डॉक्टर विनीत कोठारी ने इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई के उपरांत अपने फैसले में सरकार व विश्वविद्यालय दोनों को पेंशनरों को पेंशन देने की साझा जिम्मेदारी करार देते हुए अंतरिम राहत के रूप में 10 करोड़ की सहायता राशि जारी किए जाने के निर्देश दिए। इस राशि में 8 करोड़ रुपए राज्य सरकार और 2 करोड़ रुपए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए जाएंगे। राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिटायर्ड टीचर्स सोसाइटी जयपुर की कोर कमेटी के सक्रिय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर श्रवण लाल शर्मा ने कहा कि इस आदेश के बाद दुर्गापुरा व जोबनेर के करीब 500 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी। रिंग रोड के लिए जेडीए ने किसानों की जमीन तो 3 साल पहले ही अबाप्त कर ली, उनको पुनर्वास के लिए पट्टे भी थमा दिए, लेकिन ये पट्टे किस जमीन के हैं ये खुद जेडीए नहीं बता पा रहा है। अब ये लोग खुले आसमान के नीचे सर्द रातों में गुजर बसर करने को मजबूर है। रिंग रोड के लिए जिन जगहों पर कब्जे लिए गए हैं उनके मालिकों को अभी तक सिर्फ कागजों में ही बसाया गया है। 46 किलोमीटर तक गांव-गांव ढाणी ढाणी का दौरा किया गया। खोरी रोपड़ा से भूरतल, बटेसरी, कानड़वास, सिरोली, गोनेर, सूरजपुरा, खेतापुरा और जयसिंहपुरा तक सैकड़ों किसानों की दर्दनाक कहानियां सामने आई है। घरों और फसलों पर बुलडोजर चल गए। परिवार खुले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। खेतों में खाना पकाना पड़ रहा है। बिलखते बच्चों ने बड़ों की भी नींदें उड़ा रखी है। उत्तर प्रदेश के बरेली कैंट क्षेत्र में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए जयपुर के फ्लाइट इंजीनियर मेजर विकास वरियानी की गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई। शहीद को राजपुताना राइफल्स 13 के जवानों ने 42 राउंड फायर के साथ सलामी दी। शहर के कई लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी। सेना व अन्य लोगों की तरफ से पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र भी अर्पित किए गए। शहीद विकास का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम को एयरफोर्स के विशेष विमान से जयपुर लाया गया और वहां से सेना के ट्रक में उनके घर तक पहुंचाया गया।
वहीं पिता ईश्वरदास वरियानी के साथ सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे थे, जबकि शहीद की माता जयपुर हवाई अड्डे पहुंची थी। सेना की टुकड़ी ने सलामी देते हुए तिरंगे में लिपटे शहीद विकास के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया, जहां कुछ देर रखने के बाद टोंक रोड स्थित शमशान के लिए रवाना हो गए, जहां पर उनकी अंत्येष्टि की गई। गांधी जयंती के मौके पर जोधपुर में गांधी अस्पताल परिसर स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जोधपुर सांसद मौजूदगी में स्वच्छता अभियान का भी आगाज किया गया। जोधपुर में अलग अलग स्थानों पर कचरा मुक्त भारत का जो सपना गांधी जी द्वारा देखा गया था को पूरा करने का जिम्मा प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम जनता के कंधों पर है और वर्ष 2019 तक कचरा मुक्त भारत का निर्माण करना है। जोधपुर सांसद समेत अस्पताल अधीक्षक और अन्य स्टाफ ने अभियान में हाथ बढ़ाते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 145वीं जयंती जन्मदिन से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आह्वान किया है कि हम जो महात्मा गांधी जी ने जो दो चीज़ों के लिए संकल्पबद्ध थे अपने जीवन में, एक जागरण उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए किया और दूसरा सफाई के लिए उनका कमिटमेंट था। स्वतंत्रता देश को गांधी जी के प्रयासों से, गांधी जी ने जिस तरह से जन जागरण किया उसके माध्यम से मिली है, लेकिन कचरे से भारत माता को मुक्त कराने के लिए 5 साल तक के इस कार्यक्रम, जिसमें हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रत्येक भारतवासी देश को कचरा मुक्त बनाने के लिए सप्ताह में 2 घंटे या साल में कुल 100 घंटे ऐसा अपने काम के अलावा अपने निवास स्थान पर या अपने कार्य के स्थान पर काम करे और काम करके इस देश को कचरा मुक्त बनाए। खुद आज इस बात की प्रतिज्ञा ले और इस बात की भी साथ में प्रतिज्ञा ले कि मैं लगभग 100 ऐसे लोगों को प्रतिज्ञा और कराऊंगा जैसी प्रतिज्ञा मैंने ली है। इसी तरह से संकल्पबद्ध करके पूरे देश को कचरा मुक्त करके जब 150वीं जयंती महात्मा गांधी जी की 2019 में होगी, तब तक हम देश को कचरा मुक्त भी करेंगे और देश को कचरा फैलाने के न फैले, गंदगी न फैले, इसके लिए जागरूक भी करेंगे। ऐसा आज कैसे ये शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और विश्वास है कि पूरा देश जिस तरह से जुटा है, निश्चित रूप से देश कचरा मुक्त होगा। अपने अनुशासन के लिए जाने जाने वाले सैनिकों ने गुरुवार को जोधपुर में अनूठी मिसाल पेश की है। जोधपुर के सेना क्षेत्र में निकाली गई गुरुवार को सैनिकों ने सिविलियंस इलाके में भी सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। भारतीय वायुसेना थल सेना के संयुक्त कार्यक्रम के तहत जोधपुर से स्वच्छता अभियान का आगाज किया गया, जिसमें सैनिकों की टोलियों ने अलग अलग इलाकों में जाकर सफाई की मुहिम में योगदान दिया, जहां प्राचीन सरोवर की गंदगी को भी हटाया गया। दक्षिण पश्चिम एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े एयरफोर्स जोधपुर एयरबेस स्टेशन के आसपास के इलाकों में पसरी गंदगी के साथ साथ अन्य इलाकों में इस मुहिम को चलाया गया। साथ ही आमजन को प्रतिदिन सफाई के लिए और गंदगी नहीं फैलाने के लिए भी प्रेरित किया गया। आकाशवीरों के साथ महिलाओं और बच्चों ने भी क्लीन जोधपुर का संदेश दिया और एयरफोर्स परिसर की सटी सीमाओं के साथ साथ महत्वपूर्ण स्थानों की सफाई की और आमजन को गंदगी से होने वाले नुकसान और वायुयानों को होने वाले खतरे से अवगत कराया। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस को एक बार फिर चुनौती देते हुए सोजती गेट पुलिस चौकी के सामने स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से 18 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। शहर के व्यस्ततम सोजती गेट स्थित पुलिस चौकी के सामने एक्सिस बैंक का एटीएम है, जहां चोरों ने बड़ी ही सफाई के साथ एटीएम का कोड लगाकर ताला खोला और उसमें रखी करीब 18 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। शुक्रवार दोपहर में जब कोई ग्राहक वहां नकदी निकलाने के लिए पहुंचा तो इस घटना की जानकारी मिली। इसके बाद उदय मंदिर थाना अधिकारी गौतम जैन मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों को सूचित किया। सूचना पर एसीपी सुनील पवार भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। एटीएम को बिना तोड़े नकदी निकालने का जोधपुर में ये पहला मामला सामने आया है और पुलिस को इसमें बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत का अंदेशा है। पुलिस अब एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज लेकर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। हालात ये हैं कि वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों के वायर भी कटे हुए मिले हैं और एटीएम में वायर डीपी को भी चोरों ने रात को बंद ही कर दिया था। गुरुवार को राजधानी जयपुर के अचरोल कस्बे के समीप बिलोरा गांव में राजस्थान वन विभाग के अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भूमाफियाओं से वन विभाग की जमीन मुक्त करवाकर अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग के संबंधी आरओ राज बहादुर यादव ने बताया कि वसुंधरा डेवलपर द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध कॉलोनी डेवलप की जा रही थी, जिसकी जानकारी
जब उन्हें मिली तो उन्होंने उक्त भूमि पर गुरुवार को मई जाप्ता समेत पहुंचकर निर्माण कार्य सीज किया और भूमि को चिन्हित कर अपने कब्जे में ले लिया। तो ये हमारा रक्षित वन क्षेत्र है और रक्षित वन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया, उसको जो आज बेदखल कार्रवाई करता है और इसमें हमने 24 तारीख को केस दर्ज किया है, 26 को नोटिस दिया और विभागीय निर्देशानुसार इनको बेदखल कार्रवाई की गई। आप कॉलोनी का बोर्ड लगा हुआ था, हमने देखा नहीं, वैसे मैंने तो साइड पर कोई बड़ा हुआ। ओनर कौन थे उनके? सोनू गौदारा है। और आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी करेंगे हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार, प्रदेशाध्यक्ष ने सौंपी कई नेताओं को सहयोग की जिम्मेदारी। गुर्जर नेता और सरकार के बीच हुई सकारात्मक बातचीत, 5 अक्टूबर को फिर से होगी वार्ता। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई गई विजयादशमी, जगह जगह किया गया रावण दहन। खबरों फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टाइम टीवी राजस्थान। नमस्कार।